नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये काशी के राजा ब्रह्मदत्त के ज्येष्ठ पुत्र के बारे में है। इसका जिक्र मिलता है एक लेख में, तृष्णा का त्याग, रोग का निवारण। और ये कहानी दिखाती है कि कैसे कोई जो बिल्कुल त्यागी स्वभाव का हो, वो भी इच्छाओं के जाल में फंस सकता है। बिल्कुल। और ये कहानी खासतौर पर ये दिखाती है कि सिंहासन छोड़ने के बाद भी वो जो राज करने की इच्छा होती है ना, वो कैसे वापस जाग सकती है और फिर उसके क्या नतीजे होते हैं। मतलब एक तरह से वैराग्य से महत्वाकांक्षा तक का सफर है ये। तो चलिए फिर इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये जो अत्यधिक इच्छा है, जैसे तृष्णा कहा गया है, वो इंसान पर कैसे असर डालती है। कहानी शुरू होती है ब्रह्मदत्त के बड़े बेटे से, जो बिल्कुल विरक्त है। पिता की मृत्यु हुई और उसे जैसे राजपाट में कोई रुचि ही नहीं। वो सब छोड़कर वन चला जाता है। ऐसा लगता है कि सांसारिक चीजों से बिल्कुल मोह भंग हो गया है उसका। जी, लेकिन यही कहानी में एक अहम मोड़ आता है। कुछ समय वो जंगल में बिताता है और फिर उसके मन में ना दोबारा से राज करने की इच्छा जागने लगती है। ये सोचने वाली बात है कि क्या वो वैराग्य सिर्फ ऊपरी था या मन में कहीं ना कहीं इच्छा दबी हुई थी। हाँ, ये दिलचस्प है। मतलब जंगल का एकांत भी उसे रोक नहीं पाया। सत्ता का आकर्षण इतना ज्यादा था। और कमाल की बात यह भी है कि जब वो लौटता है तो उसका छोटा भाई, जो तब राजा था, वो बिना किसी विरोध के बड़े आराम से, सम्मान से उसे गद्दी सौंप देता है। हाँ, ये शायद उस समय की नैतिकता रही होगी या बड़े भाई के तब का असर। लेकिन सत्ता हाथ में आते ही वो राजकुमार रुकता नहीं है। वो फिर कई पड़ोसी राज्यों पर हमला करता है, उन्हें जीतता है। उसका साम्राज्य मतलब फैलता जाता है। और यही कहानी में एक और बड़ा नाटकीय मोड़ आता है ना। स्वर्ग से इंद्र ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें थोड़ी चिंता होती है कि ये जो धर्मपरायण व्यक्ति था, ये कैसे माया में फंसता जा रहा है। तो वो कुछ करने का सोचते हैं। बिल्कुल। इंद्र क्या करते हैं, वो एक साधारण ब्रह्मचारी का रूप लेते हैं और राजा के पास पहुंचते हैं। हाँ। और बड़े रहस्यमयी ढंग से बात करते हैं। वो 3 ऐसे नगरों का जिक्र करते हैं जहां कहते हैं कि सोने और रत्नों के अपार भंडार हैं। लेकिन वो उन नगरों का नाम या पता नहीं बताते। अच्छा, तो ये एक तरह का लालच दिया उन्होंने। और राजा, क्या वो फंस गया इसमें? हाँ, पूरी तरह से। उन अनजाने खजानों का जो विचार था ना, वो राजा के दिमाग पर हावी हो गया। उसकी जो तृष्णा थी, पाने की इच्छा, वो एकदम चरम पर पहुंच गई। स्रोत में साफ लिखा है कि यहीं से उसकी मानसिक बीमारी शुरू होती है। उसे अपार संपत्ति की तृष्णा ने रोगी बना दिया। उसकी रातों की नींद चली गई, दिन का चैन खो गया, बस वही सोचता रहता था। तो ये शारीरिक बीमारी नहीं थी, मतलब कोई दर्द या ऐसा कुछ? नहीं, ये पूरी तरह से एक मानसिक रोग था, जिसका सीधा कारण था धन की वो अतृप्त इच्छा। वो उन खजानों के बारे में सोच सोच कर जैसे घुलने लगा था। और राजा की ये बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी कहानी में बोधिसत्व आते हैं। हाँ, बोधिसत्व, जिन्हें हम ज्ञान और करुणा का प्रतीक मानते हैं, वो भिक्षा मांगते हुए संयोग से राजमहल पहुंच जाते हैं। और वो राजा की हालत देखते ही समझ जाते हैं कि असल में मामला क्या है। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा राजा से? क्या समझाया? उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं किए। सीधे कहा, महाराज, आपको कोई शरीर का रोग नहीं है, आप तो मन से बीमार हैं, और आपकी इस हालत की जड़ है ये धन की अत्यधिक लालसा। निदान एकदम सटीक। और फिर इलाज क्या बताया उन्होंने? कोई जड़ी बूटी दी? नहीं, इलाज भी उतना ही सीधा था। जैसे ही राजा ने बोधिसत्व की बात सुनी, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और उसी क्षण, जैसे ही उसने मन से वो राजपाट और उन अनजाने खजानों का मुंह छोड़ा, स्रोत कहता है वो तुरंत स्वस्थ हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे लेख का शीर्षक है, तृष्णा का त्याग, रोग का निवारण। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब इच्छा खत्म तो रोग भी खत्म। तो इस कहानी का निचोड़ तो एकदम साफ है कि जरूरत से ज्यादा पाने की चाह, ये जो तृष्णा है, ये इंसान को सच में बीमार कर सकती है। मानसिक तौर पे तो बिल्कुल, और शायद उसका असर शरीर पर भी पड़ता हो। जैसा कहा भी गया है, ज्यादा की चाह में व्यक्ति बीमार रहने लगता है। सही कहा। और ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर जीवन में जरूरत और लालच, इनके बीच की वो पतली सी रेखा कहाँ है। हम कब तक अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग रहे होते हैं और कब वो भाग दौड़ एक विनाशकारी लालसा बन जाती है। हाँ, और खासकर आज के समय में जहाँ सफलता को अक्सर पैसे और ताकत से ही तोला जाता है, ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। ये कहानी हमें एक तरह से आईना दिखाती है कि शायद असली दौलत तो मन की शांति और सेहत ही है। बिल्कुल। और यही गहरा विचार ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी इच्छाओं को कैसे समझें और कैसे उन्हें काबू में रखें,
ताकि वो हमें ही बीमार न कर दें। ये सोचने वाली बात है।